बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता दें, पंजाब यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर अहम बैठक कब खत्म हो गई है। हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच में ये बैठक हुई और चंडीगढ़ प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित भी इस दौरान मौजूद रहे। हरियाणा, पंजाब और यूटी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी को ग्रांट देने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वैश्विक स्तर पर शिक्षा का प्रसार जितना हो उतना युवाओं के लिए फायदेमंद, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से इस बैठक के बाद कहा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सभी शिक्षण संस्थान देश की उन्नति में सहयोग करें। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसमें हरियाणा के कॉलेज का भी एफिलिएशन हो। हरियाणा में पंजाब सरकार को कहा युवाओं के भविष्य के लिए पंजाब के कॉलेज भी यदि हरियाणा के साथ जुड़कर काम करना चाहे तो स्वागत है। केंद्र के साथ मिलकर पंजाब विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाएगा हरियाणा। पंजाब के मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए कुछ वक्त मांगा है। 5 जून को अब दोबारा होगी सभी पक्षकारों की बैठक। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। दरअसल पंजाब विश्वविद्यालय को ग्रांट देने के साथ ही कई और अहम मुद्दों को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा की गई। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिल मोर हमारे संवाददाता इस समय लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, बैठक अब खत्म हो गई है, क्या कुछ रहा है बैठक के भीतर, क्या कुछ कहा गया इस बैठक के बाद? देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर हरियाणा पंजाब की बैठक खत्म हो गई है। चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत दोनों राज्यों के मुख्य सचिव मौजूद रहे, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से मीडिया से बातचीत भी की गई है। मीडिया को बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से बताया गया है कि दोनों ही राज्यों की जो बातचीत हुई है, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं उनकी अध्यक्षता में एक सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है। दोनों ही राज्यों की तरफ से अपनी अपनी बातें प्रशासक के सामने रखी गई है। हरियाणा की तरफ से तमाम बातें, जिसमें क्योंकि चंडीगढ़ में जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो हरियाणा को उसका पूरा हक नहीं मिलता, जो हरियाणा की हिस्सेदारी है वो किस तरीके से बहाल हो सकती है, वो सारी की सारी बातें मुख्यमंत्री की तरफ से इस बैठक में रखी गई। और मुख्यमंत्री की तरफ से बताया गया कि एक दौर की और बैठक होनी है। दोबारा 5 तारीख को दोनों ही राज्यों के जो प्रतिनिधि है, दोनों ही राज्यों की एक बार फिर बैठक होगी, यानी जो अगली बैठक होगी 5 तारीख को। संभावना है कि उस बैठक के बाद लेकिन बातचीत का एक दौर और होगा। अभी उसका समय 5 तारीख को रखा है। 5 तारीख को हम लोग दोबारा बैठेंगे। आपसी स्वार्थपूर्ण वातावरण में सारी बातचीत हुई है और कोई ना कोई निष्कर्ष ये 5 तारीख को दोबारा एक बैठेंगे, उसमें जरूर निकलेगा। आज क्या बात हरियाणा की तरफ से रखी हुई है सर? ग्रांट को लेकर क्या कुछ बातें हरियाणा ने? मैंने बताया सभी विषय चर्चा हुई है, लेकिन फिर भी हमने आपस में दोबारा दूसरी मीटिंग करने के लिए 5 तारीख सवेरे 10 बजे का समय तय किया है। एक बार फिर बैठेंगे और बैठ करके मुझे आशा है कोई ना कोई स्वार्थपूर्ण वातावरण जैसे बात हुई है, कोई अच्छा निर्णय निकलेगा। ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ सभा की हरियाणा की इसी में मेरा सवाल दोनों जगह के मुद्दे उठे हैं, लेकिन मैंने बताया ये विषय आपस में स्वार्थपूर्ण बातचीत करने के बाद मुझे लगता है कोई ना कोई एक अच्छा परिणाम निकलेगा। 5 तारीख को हम लोग और दोबारा से बैठेंगे और हमारे जो प्रशासक चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर पंजाब, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। मैंने बताया ये सारी चीजें 5 तारीख को दोबारा बैठेंगे तब पता लगेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी की हरियाणा को जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हरियाणा के पास अपनी बहुत सी यूनिवर्सिटी है, पिछले 40 साल से काम आपको देखिए ऐसा नहीं है। ये तो एक एजुकेशन का विषय होता है और पंजाब का कोई ऐसा विषय नहीं है कि कोई बंटवारा उसमें से कुछ किया जा रहा है। मेयरली तो एक एफिलिएशन का है। सारे देश में बल्कि दुनिया में भी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो एफिलिएशन करने के लिए अपने आप को ओपन कर रही हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसका भी एक, अगर हम देखा जाए तो सिक्योरिटी ये है कि देश में एक इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के नाते से यूनिवर्सिटीज को ओपन किया जाए। अगर कल को कोई सुझाव आता है, हम भी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज को कोई मांग करेगा ओपन करने के लिए तैयार रहेंगे। छोड़ दिया था हरियाणा ने 90 के दशक में। विषय दावा कोई ऐसा नहीं है। ये तो एक यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी होती है। ऑटोनोमस बॉडीज का अपना एक निर्णय होता है। वो क्या निर्णय करते हैं वो 5 तारीख को जो है वो पता लगेगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह एक मिनट
हाईकोर्ट में जो एचपीएससी में ये बात ठीक है कि जो एचपीएससी का एक हमारे यहाँ एग्जाम हुआ है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले साल का जो एग्जाम था उसमें से 38 क्वेश्चंस रिपीट होके आए हैं और कुछ लोगों ने उसमें आपत्ति दर्ज की है। कोर्ट में सुनवाई है क्योंकि एचपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है। अरे भाई सुनो, ऑटोनोमस बॉडी है, निर्णय तो एचपीएससी करेगी क्या करना है, लेकिन अगर हमसे सुझाव मांगेंगे तो हम ये सुझाव उनको देंगे कि अगर कंट्रोवर्शियल 38 प्रश्न ऐसे बने हैं तो बेशक 38 प्रश्न को छोड़ करके बाकी 62 का जो रिजल्ट है वो अगर देना चाहें तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई पता ही नहीं है किसी को प्रश्न क्या है, उत्तर क्या है। लेकिन अगर कंट्रोवर्सी ऐसी बनती है तो 32 को छोड़ के भी कर सकते हैं, पूरे 100 को भी करना है उसको कर सकते हैं। बाकी तो निर्णय कोर्ट ने देना है, जैसा कोर्ट निर्णय देगा हमको दोनों मंजूर है। 5 तारीख को दोबारा तो 5 तारीख को दोबारा से बैठक होगी और उस बैठक में आखिरी फैसला जो है वो लिया जाएगा। अनिल मोर हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। अनिल, मुख्यमंत्री की ने जिस तरह से अब मीडिया से बात की है, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि एक पॉजिटिव कहीं ना कहीं अभी तक रिस्पॉन्स लग रहा है और मुख्यमंत्री ने कहा कि सौहार्दपूर्ण माहौल में जो है बातचीत हुई है। 5 तारीख को बैठक फिर से होगी और उसमें अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रुख के साथ में अभी चल रही है सभी दोनों राज्य अगर हम देखें, और जो समय लिया गया है अभी 5 तारीख तक का फैसले का, वो क्या कुछ वजह उसके पीछे है, क्या कुछ अभी विचार विमर्श होना बाकी है? देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पीयू इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रही है, पीयू की तरफ से डिमांड की गई है कि हरियाणा की तरफ से जो ग्रांट दी जानी है वो जारी की जाए, जो सालों से बंद पड़ी है। पंजाब से भी वो ग्रांट की मांग कर रहे हैं, केंद्र से भी मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर बैठक हुई थी। जो चंडीगढ़ के प्रशासक है बनवारी लाल पुरोहित, उनकी तरफ से पीयू की वीसी से पहले बातचीत की गई थी, उसके बाद दोनों राज्यों के मुख्य सचिव से बातचीत की गई। आज दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है। आज बैठक में सकारात्मक बातचीत है। मुख्यमंत्री ने जैसा बताया, ये अगली बैठक 5 तारीख को, उम्मीद है कि उस 5 तारीख की बैठक में अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि पंजाब नहीं चाहेगा कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी है हरियाणा के कॉलेजों को ज़्यादा मान्यता दे, क्योंकि पंजाब का मानना है कि अगर हरियाणा के कॉलेजों को ज़्यादा मान्यता पीयू की तरफ से दी जाती है तो पंजाब का हक छीन जाएगा। और कहीं ना कहीं अकेला, चाहे पंजाब से हरियाणा के कई विषय ऐसे जिनमें SYL का मुद्दा है, चंडीगढ़ का मुद्दा है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का मुद्दा है, विधानसभा का मुद्दा है, जिसमें कहीं ना कहीं पंजाब हरियाणा का हक मारता रहा है। और ऐसा ही एग्जाम्पल पीयू के साथ है। पीयू में जितना भी स्टाफ है, चाहे हम टीचिंग स्टाफ की बात करें, नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें, दोनों ही राज्यों का रेशियो तय किया गया है। लेकिन अभी भी अगर आप पीयू में जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो पंजाब का रेशियो है हरियाणा के रेशियो से कहीं ज़्यादा मिलेगा। हरियाणा को उसका हक वो भी नहीं मिला। तो मुख्यमंत्री की तरफ से सारी की सारी बातें रखी गई। हरियाणा ग्रांट देने से मना नहीं करता, हरियाणा ग्रांट देने को राजी, हरियाणा ग्रांट दे देगा, लेकिन बशर्ते पीयू में जो हरियाणा की तमाम हिस्सेदारी है, चाहे हरियाणा के कॉलेजों को मान्यता मिलनी चाहिए। हालांकि पंजाब इस बात का विरोध जता सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ तौर पर कह दिया कि जो देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उस शिक्षा नीति में भी कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि जितनी भी यूनिवर्सिटी है दूसरे कॉलेजों को मान्यता दे, ताकि कहीं ना कहीं जो शिक्षा का बड़े स्तर पर प्रचार हो सके। मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बात ये भी कही कि हरियाणा के यूनिवर्सिटी है उस पर भी विचार करेंगे कि दूसरे कॉलेजों को मान्यता दे, ताकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से कॉलेज, एक दूसरे से यूनिवर्सिटी अगर जुड़ेंगे, MOU साइन करेंगे तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा है उसका स्तर है और ज़्यादा बढ़ेगा। और जो है हरियाणा के कॉलेजों को पीयू के अंडर में मान्यता मिले, हरियाणा ग्रांट देने को राजी। इसके अलावा जो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसमें कहीं ना कहीं हरियाणा का जो कोटा है वो पूरा होना चाहिए। और जितने भी दाखिले होते हैं उसमें भी हरियाणा के विद्यार्थियों का कोटा है वो कहीं ना कहीं कोटा पूरा होना चाहिए। तो हरियाणा की यही कोशिश है कि हरियाणा को पीयू में पूरी हिस्सेदारी मिले। पूरी हिस्सेदारी अगर हरियाणा को मिलेगी तो हरियाणा भी कहीं ना कहीं जो ग्रांट जारी करनी होगी हरियाणा को जारी करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल जाहिर तौर पर अभी 5 तारीख को, 5 जून को फिर से एक बैठक होगी और उसके बाद अंतिम फैसला जो है वो इसे लेकर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अनिल मोर तमाम जानकारी देने के लिए। तो पंजाब यूनिवर्सिटी को ग्रांट देने के मुद्दे पर ये बैठक हुई और अभी 5 जून को फिर से बैठक होगी, जिसमें कि पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ चंडीगढ़ प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित वो इसमें मौजूद रहेंगे। और उसके बाद में 5 जून को बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। केंद्र के साथ मिलकर पंजाब यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाएंगे मुख्यमंत्री
मनोहर लाल की ओर से मीडिया से बात करते हुए कहा गया है कि केंद्र के यहाँ पर दरअसल चंडीगढ़ प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित भी इस बैठक में मौजूद रहे। हरियाणा पंजाब यूटी प्रशासक के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक अब खत्म हो गई है, लेकिन 5 जून को दोबारा से ये बैठक होगी और पंजाब यूनिवर्सिटी को ग्रांट देने को लेकर दरअसल बैठक है। तो वैश्विक स्तर पर शिक्षा का प्रसार जितना हो उतना सही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी शिक्षण संस्थान जो हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कहा गया है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये बैठक हुई है। अभी 5 तारीख को फिर से बैठक होगी जिसमें एक आखिरी फैसला अब लिया जाएगा।